एक कॉलोनी में आग लगी हुई है, आग फैलती जा रही है, घर घर पहुंचती जा रही है, लोग घबरा रहे हैं, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या करें, लोग पागल हो रहे हैं। और उसी आग के बीच में एक छोटा सा घर है जिस पे आग का कोई असर नहीं है, वो घर आग से बचा हुआ है। और वही घर बाद में दूसरे घरों की मदद करनी शुरू कर देता है। उस छोटे से घर से कितना कुछ हम जान सकते हैं, कितनी इंटरेस्टिंग चीजें हम सीख सकते हैं। इस वक्त जो दुनिया में आग लगी हुई है वो है कोरोना वायरस की। चाइना से इसकी शुरुआत हुई, 80,000 से ज्यादा केसेस चाइना में है, और चाइना से 130 किलोमीटर दूर, उतना ही जितना मुंबई से पुणे दूर है, जितना दिल्ली से करनाल दूर है, चाइना से 130 किलोमीटर दूर है ये आइलैंड कंट्री ताइवान। ताइवान में रोज हजारों लोग चाइना से आते हैं, हजारों लोग ताइवान से चाइना जाते हैं। इतनी सारी फ्लाइट्स डेली ताइवान चाइना में उड़ती हैं। एक तरफ वो कंट्रीज जो चाइना से इतनी दूर हैं, तब भी वहां नंबर बढ़ते बढ़ते हजारों से लाखों पे पहुंच गए, और एक तरफ ये कंट्री जो चाइना के बिल्कुल बगल में है, लेकिन सिर्फ 400 केसेस अभी तक। ताइवान ने ऐसा क्या किया कि बहुत सारी कंट्रीज आज ताइवान से सीख रही है। लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान दोनों की पॉपुलेशन सेम, राइट, 2.5 करोड़ दोनों की पॉपुलेशन। दोनों के पहले केसेस आए थे जनवरी में, 25 जनवरी को दोनों के 4 केसेस थे। लेकिन आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया 6,500 से ज्यादा केसेस और ताइवान 400। जबकि ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है और ताइवान छोटा है, उसकी पॉपुलेशन डेंसली पॉपुलेटेड है, बहुत टाइट एरियाज है, लोग ज्यादा पास पास रहते हैं। 31 दिसंबर 2019 को चाइना ने WHO को बताया कि कुछ निमोनिया जैसे केसेस नजर आ रहे हैं। सेम डे, उसी दिन ताइवान में क्या हुआ, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल CDC ने एयरपोर्ट पे आने वाले हर पैसेंजर को उस दिन से मॉनिटर करना शुरू कर दिया। कब की बात कर रहा हूं, जब आधी से ज्यादा दुनिया को कोरोना वायरस का पता भी नहीं था। और इतना ही नहीं, पिछले 15-20 दिन में जितने लोग वुहान से ताइवान आए, सबके घर घर जाके चेक किया। जिसके भी लग रहा था सिम्टम्स है, उसको मेडिकल अटेंशन दी, लोगों को क्वारंटाइन के अंदर डाल दिया, पीछे जाके नुकसान कवर करना शुरू कर दिया। जनवरी मिडल तक उन्होंने चाइना से परमिशन ली, क्योंकि चाइना के साथ रिलेशन थोड़े खट्टे हैं ताइवान के, तो उन्होंने परमिशन ली और एक टीम वुहान भेजी पता करने के लिए वहां क्या क्या हो रहा है। ये सब ताइवान क्यों कर रहा था, इतना एक्टिवली क्यों चल रहा था, उसका रीजन भी आपको बताऊंगा। अब जब वो टीम वुहान से वापस आई, उन्होंने गवर्नमेंट को रिपोर्ट दी, गवर्नमेंट ने और कमर कस ली, हॉस्पिटल्स रेडी करने शुरू कर दिए, स्ट्रेटेजी बनानी शुरू कर दी। 21 जनवरी को फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ, और 26 जनवरी को ताइवान ने वुहान से आने वाली हर फ्लाइट को बैन कर दिया। ये पहली कंट्री थी जिसने वुहान की फ्लाइट्स को बैन करना शुरू किया था, और कुछ ही दिनों में चाइना के मैक्सिमम रीजन से आने वाली फ्लाइट्स को बैन कर दिया। जहां जापान और कोरिया भी सोच रहे थे करें ना करें, करें ना करें, ताइवान एक्शन ले चुका था। सिर्फ ताइवान के लोग वापस आ सकते हैं, और जो भी अफेक्टेड रीजन से आएंगे उनके लिए कंपलसरी 14 डेज का क्वारंटाइन। अगर नहीं करेंगे तो फाइन है। एक बंदा मजे से सिम्टम्स है लेकिन मजे से डांस बार में जाके गा रहा है, नाच रहा है, उसको पकड़ा, आ जाओ भाई साहब इधर। $10,000 का, यानी 3 लाख ताइवान डॉलर का, यानी कि 7 लाख इंडियन रुपीस का फाइन उसके ऊपर लगा दिया। एक तरफ तो फ्लाइट्स बैन करी, दूसरी तरफ बनाया सेंट्रल एपिडेमिक कमांड सेंटर, यानी कि यहां से इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी क्या क्या करना है, एक्शंस बताए जाएंगे। हर रोज 4 से 5 एक्शन स्टेप दिए गए। 5 हफ्ते में 124 एक्शन स्टेप्स इश्यू करे गए। क्या एजेंसीज का रोल रहेगा, किस ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल रहेगा, फंड्स का क्या रहेगा, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, किस किस को क्या करना है, बॉर्डर कंट्रोल क्या रहेगा, हर चीज के स्टेप्स दिए गए। और इधर से टीवी और रेडियो दोनों को बोल दिया गया कि हर 1 घंटे बाद आपको अवेयर करना है लोगों को, इसके बारे में बताना है ताकि लोग पैनिक ना करें, लोग अलर्ट रहे, लोग समझदारी से चले। हर 1 घंटे बाद टीवी और रेडियो को ब्रॉडकास्ट करना ही करना है। अब कोरोना वायरस की इस जंग में एक बहुत जरूरी हथियार है फेस मास्क। अब ताइवान अपने मैक्सिमम मास्क इंपोर्ट करता था, कहां से, चाइना से, लेकिन चाइना को इस वक्त खुद मास्क चाहिए, मास्क की कमी हो रही है, मैक्सिमम कंट्रीज मास्क की कमी में है, तो ताइवान ने अपनी प्रोडक्शन लाइंस बढ़ानी शुरू कर दी, प्रोडक्शन लाइंस इंक्रीज करनी शुरू कर दी। आर्मी के कुछ लोगों को भी मास्क बनाने में लगा दिया, पैकेजिंग में लगे हुए हैं, सुपरवाइजिंग में लगे हुए हैं, बनाने में लगे हुए हैं। जेल के कैदियों को मास्क बनाने में लगा दिया, वो भी दिल से मास्क बनाने के, बाहर हमारे जो परिवार है वो सुरक्षित रहे। करते करते 10 लाख मास्क रोज बनाने से शुरू किया, और आज की डेट में 1.5 करोड़ मास्क हर रोज ताइवान बना रहा है। और एक्सपोर्ट बैन लगा दिया कि अपनी कंट्री के लिए मास्क हमें सबसे ज्यादा रखने हैं, तो बैन है एक्सपोर्ट, बाहर नहीं बेच सकते, यहीं बनेंगे, यहीं यूज होंगे। अब हुआ यह कि लोगों ने पैनिक बाइंग करनी शुरू कर दी, होर्डिंग करनी शुरू कर दी, खूब सारे मास्क एक साथ खरीदने शुरू कर दिए, जिस चक्कर में कुछ लोगों को मास्क मिल ही नहीं रहे थे। ताइवान ने कहा ऐसे कैसे, ब्लैक मार्केटिंग रोकनी है, होर्डिंग रोकनी है। उन्होंने कंपनीज को बोला मास्क बनाओगे तुम, बांटेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूशन हमारी, प्रोडक्शन तुम्हारी, और मास्क राशनिंग सिस्टम बना दिया MRS, जिसके तहत पर एडल्ट 3 मास्क पर वीक,
इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे। ऑनलाइन टूल भी बना दिया कि लोग सड़कों पे लाइन ना लगाए। आप अपने ऑनलाइन मास्क की रिक्वायरमेंट डालो, अपना टाइम डालो, कौन सी कन्वीनियंस स्टोर से पिक करना चाहते हो स्टोर का नाम डालो, वहां से आप मास्क पिक कर सकते हो। अब ताइवान ने बेसिकली क्या किया, अपनी तैयारी बहुत बढ़ा ली, जिससे बीमारी बहुत बचा ली। जब तैयारी बढ़ जाती है, बीमारी बच जाती है, तो क्या होगा, आपके पास सरप्लस होगा। अब ताइवान के पास सरप्लस ऑफ मास्क है कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे पास मास्क है। अब एक्सपोर्ट का बैन उठा दिया कि अब आप बाहर मास्क भेज सकते हो, बेच सकते हो। और ये छोटा सा देश पूरी दुनिया में अब मास्क डोनेट कर रहा है। 1.5 करोड़ से ज्यादा मास्क डोनेट कर चुका है। जिन कंट्रीज को मास्क की जरूरत है उनको भेज रहा है। अब ताइवान ने जो टेक्नोलॉजी का यूज किया ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने देखा यार इतने लोग चाइना से आते हैं, इतने लोगों को हमने क्वारंटाइन में डाला है, अगर मैनुअली करेंगे, अगर पुलिस के थ्रू करेंगे, लोगों के थ्रू करेंगे, घर घर चेक रखेंगे, तो बहुत लोग इसको वायलेट करेंगे, बहुत लोग फॉलो नहीं करेंगे, ये मुश्किल होगा और बीमारी बहुत फैल जाएगी। अब उन्होंने कहा ये पुराने जमाने वाली दीवारें तो नहीं बना सकते, हम डिजिटल फेंसिंग बनाएंगे, डिजिटल दीवारें बना दी। उन्होंने मोबाइल नेटवर्क से बात करी, सोल्यूशन निकाला कि हम लोगों को उनके मोबाइल से ट्रैक करेंगे। 55,000 लोग क्वारंटाइन पे हैं, उनको उनके मोबाइल से ट्रैक किया जा रहा है। अगर वो अपने घर की लोकेशन से बाहर जाएंगे, उसी वक्त उनको मैसेज आएगा, उनको कॉल्स जाएंगे, उनसे रीजन पूछा जाएगा। अगर उनका फोन स्विच ऑफ होगा तो पुलिस घर पे पहुंचेगी। $33,000 का फाइन है अगर वो ट्रैक हुए कि वो घर से निकले हैं। सब लोग अपनी डिजिटल फेंसिंग में घर के अंदर ना फोन ऑफ कर सकते हैं, ना बाहर जा सकते हैं। एक चीज इन्होंने और करी, सारे सिटीजन का डेटा इनके सिस्टम में, इमिग्रेशन का डेटा इनके पास है। इन्होंने इमिग्रेशन का डेटा और सिटीजन का डेटा मैच करा दिया, जिससे उनको ये क्लियरली नजर आ गया कि अफेक्टेड जगह से कौन कौन आया, किसकी क्या ट्रेवल हिस्ट्री है। उसके हिसाब से उन्होंने लोगों को और ट्रैक किया। अब ताइवान ने ये सारा कुछ क्यों किया? क्यों? जब दुनिया को अभी होश भी नहीं थी कोरोना वायरस की, उस दिन से इन्होंने फ्लाइट बैन्स लगाने शुरू कर दिए, उस दिन से इन्होंने एयरपोर्ट पे मॉनिटरिंग शुरू कर दी। ये सारे स्टेप्स इस छोटी सी कंट्री ने कैसे लिए? क्यों वो इतने अलर्ट थे? क्या रीजन था? इस सबका रीजन ये है कि 2003 में जब सार्स आया था तो ताइवान को बहुत लॉस हुआ था, इकोनॉमिक लॉस भी हुआ था, ह्यूमन लॉस भी हुआ था। 1.5 लाख से ज्यादा लोग क्वारंटाइन के अंदर थे, 181 डेथ्स उस टाइम पे हुई थी। उस टाइम पे ताइवान ने लेसन्स लिए, समझा कि आगे क्या करना है, उसके लिए वो प्रिपेयर्ड थे। जैसे उनको हल्की सी खबर भी मिली, उन्होंने एक्शंस लेने शुरू कर दिए, क्योंकि वो गलतियां दोहराना नहीं चाहते थे। जो सीखा है उसको एग्जीक्यूट करना चाहते थे। 3 फेब तक WHO की स्टेटमेंट थी कि ट्रैवल रोकने की जरूरत नहीं है, 3 फेब तक। लेकिन ये लोग दिसंबर में ही 31 दिसंबर को एक्शन लेना शुरू कर चुके थे। ये WHO के इनको मेंबरशिप नहीं मिली हुई, यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप नहीं मिली हुई। इन्होंने खुद को बचाने के लिए खुद से दिमाग लगाया, स्ट्रेटेजी लगाई, एक्शंस लिए। ताइवान ने अपने वर्स्ट टाइम में से सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स लिए। हमारी लाइफ में भी सबसे बड़े लेसन्स जो होते हैं ना, वो सबसे बुरे वक्त में हमें मिलते हैं, लेकिन सीखने आने चाहिए। और अगर सीखते जाएंगे तो निखरते जाएंगे, नहीं सीखेंगे ना तो बिखरते जाएंगे। और इस वक्त इंडिया के नंबर्स बाकी कंट्रीज के हिसाब से बहुत बेहतर है। हमें इस कंट्रोल को बनाए रखना होगा। जिस तरह से सब इंडियंस इस वक्त एक स्पिरिट में इससे लड़ना चाहते हैं, हमारे PM, हमारे CM, हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स, हमारे पुलिस के लोग, एसेंशियल वर्कर्स जिस स्पिरिट से काम कर रहे हैं, आई एम श्योर हम इस चीज को डिफीट कर पाएंगे। आई एम श्योर सेफली इससे बाहर निकल पाएंगे। और फिर हम एक कंप्लीट वीडियो इस चीज पे बनाएंगे कि इंडिया ने कैसे कई स्टेप्स लेके बहुत बड़े नुकसान को होने से बचा लिया। और सिर्फ मैं ही वीडियो नहीं बनाऊंगा, आई एम श्योर पूरी दुनिया के लोग वीडियो बनाएंगे। मिलकर प्रेयर करते हैं, मिलकर साथ जुड़े रहते हैं, इस चीज से लड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद।